हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं बच्चों, वो एक्सरसाइज 3.4 के बारे में बात करने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको इस एक्सरसाइज की थोड़ी पढ़ाई थी, ये समझाने की कोशिश की थी कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। एक बार और हल्का सा रिपीट करता हूं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन थीटा की वो वैल्यू होती है जो 0 डिग्री से 360 के बीच में होती है। जनरल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है सारी थीटा की वो वैल्यू जो जीरो से ले माइनस इंफिनिटिव से लेके प्लस इंफिनिटिव के बीच में लाई करती है। हालांकि माइनस इंफिनिटिव प्लस इंफिनिटिव होता कुछ नहीं, सिर्फ एक सोच होती है, कोई फाइनाइट नंबर ये नहीं होता है। तो आइए बात करते हैं आपके एक्सरसाइज के बारे में। ये आपके एक्सरसाइज 3.4, इसका पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन में 10x इक्वल √3। आपको बताना है कि इस 10x इक्वल √3 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मीनिंग ये हुआ कि x की किस किस वैल्यू पर 10 0 डिग्री से लेकर 360 तक कब कब आपको √3 देता है। एक बार सुनिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मीनिंग ये हुआ कि x की किस किस वैल्यू पर 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक कब कब आपको 10 √3 देता है। तो ये बात मैंने यहां लिखी, ये सब ज्ञात करने के लिए कि 10x आपको √3 कब कब देता है 0 डिग्री से लेके √3 तक, वो 360 तक। मैंने लिखा गिवन दैट 10x इज पॉजिटिव। मुझे 10x यहाँ पॉजिटिव दिया गया है, इसके बारे का इसका क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आपसे। सबसे पहले लिखा 10x गिवन दैट 10x इज पॉजिटिव। ये जो 10x है पॉजिटिव है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि 10x पॉजिटिव इज फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। जो 10x होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, अर्थात जो मुझे x की वैल्यू मिलेगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से मिलेगी और थर्ड क्वाड्रेंट से मिलेगी। अर्थात मुझे एक x की वैल्यू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से मिल जाएगी और एक वैल्यू मुझे थर्ड क्वाड्रेंट से मिल जाएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब कि एक मेरे x की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री तक लाई होगी। सो आंसर लाई 0 डिग्री से 90 डिग्री तक लाई होगी। और दूसरे वाली जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई होता है वो वैल्यू मुझे 180 डिग्री से 270 के बीच में मिलने वाली है। तो 0 से लेके 90 तक कब आपको √3 देगा ये निकालना है, और 180 के बीच से लेकर के 270 डिग्री तक 10x आपको कब √3 देगा ये आपको निकालना है। ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन बन जाएगा। मैंने क्वेश्चन को फिर यहां बुलाया, 10x मेरा यहां आया, 10x मुझे दिया गया है √3। 10x होगा तो ये देखिए 10 में वैल्यू कितने डिग्री की होती है बच्चों। यहां 10 लिखा हुआ है तो आपको 10 में वैल्यू देखनी है कितने डिग्री की है। ये √3 जो होती है 1060 की वैल्यू होती है। 10x मैंने एज इट इज रखा √3 के स्थान पर 1060। 10x एज इट इज √3 के स्थान पर 1060। अब एक तरह से 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, हालांकि इस तरह कैंसिल आउट नहीं होते, दोनों तरफ इनवर्स लेना पड़ता है, तब जाकर ये आप थोड़ा 12th में पढ़ेंगे ITF वाले चैप्टर में। अब आप क्या करेंगे, x कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। इस तरह मेरे क्वेश्चन का आंसर 160 डिग्री आ चुका है। लेकिन ये आंसर जो मेरा आया है फर्स्ट क्वाड्रेंट से आया है, मुझे तो आंसर सारे चाहिए, यानी कि एक आंसर चाहिए मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट से और एक आंसर चाहिए मुझे थर्ड क्वाड्रेंट से। तो थर्ड क्वाड्रेंट से आंसर निकालने के लिए इस 10x को दोबारा यहां बुलाया गया, 10x इक्वल √3 रखा गया बच्चों। फिर 10x जो का तो फिर 10 में देखिए वैल्यू कितने डिग्री की होती है, √3 होती है 1060 की, तो मैंने यहाँ 1060 रखा। अब बच्चों ये फार्मूला आपको यहाँ 1060 में अब ऐसा फार्मूला यूज करना है जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक फार्मूला ये होता है tan थीटा इक्वल tan 180 प्लस थीटा। tan थीटा इक्वल tan 180 प्लस थीटा। tan थीटा की वैल्यू अगर tan 180 प्लस थीटा है तो अगर मैं आपसे कहूं tan 60 की वैल्यू क्या बन जाएगी, थीटा की सीट पे कौन आके बैठ गया 60, तो यहां थीटा की वैल्यू 60 बन जाएगी। तो tan 180 एज इट इज प्लस एज इट इज थीटा की 60 हुई वैल्यू, तो tan जो का तो x जो का तो tan एज इट इज 180 ये प्लस 60 है, यानी कि tan 60 की वैल्यू ये बन जाएगी। इस प्रकार मेरा tan 240 बन जाएगा। tan से फिर tan एक तरह से कंपेयर करके कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, हालांकि काटना नहीं है आप लोगों को। तो x की वैल्यू 240 डिग्री, ये वैल्यू मेरी थर्ड क्वाड्रेंट से आई है। इस तरह मेरे पास जो x की दो वैल्यू आई है, एक 60 डिग्री
ए की है 240 डिग्री। ये वैल्यू बच्चों लेकिन डिग्री के रूप में आई है, आपको सारे आंसर रेडियन के रूप में देने होते हैं। 60 डिग्री को मैं पाई बाई 3 लिख सकता हूं और 240 डिग्री को लिख सकता हूं 4 पाई बाई 3। इसलिए मेरे जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुए वो हुए पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं x की वैल्यू पाई बाई 3 यहां डाल दूं तो 10 पाई बाई 3 की वैल्यू √3 हो जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 4 पाई बाई 3 यहां रखता हूं, यहां पर रखता हूं तो 10 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 की वैल्यू भी √3 हो जाएगी। अर्थात x की एक तो पाई बाई 3 पर वैल्यू √3 होगी, एक 4 पाई बाई 3 पर भी वैल्यू √3 ही होगी बच्चों। ये दोनों मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशन आए हैं। किसी भी फंक्शन के मैक्सिमम प्रिंसिपल सॉल्यूशन 3 हो सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए 3 से ज्यादा कभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेंगे, वो भी साइन के होते हैं। जब साइन थीटा इक्वल 0 होता है तो 0 कब कब आपको साइन देता है, 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर और 360 डिग्री पर। यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैक्सिमम किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के 3 हो सकते हैं, अदरवाइज 2 होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब मुझे निकालना था जनरल सॉल्यूशन। इसी क्वेश्चन के मुझे दो पार्ट निकालने थे, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन बच्चों, एक जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए फिर मैंने 10x इक्वल √3 रखा, 10x एज इट इज रखा, √3 को मैंने लिख दिया 10 पाई बाई 3, क्योंकि सर 10 √3 की वैल्यू 10 पाई बाई 3 होती है। अब इसमें जनरल सॉल्यूशन वाला फार्मूला लगाएंगे। मैंने आपको वीडियो लेक्चर बना करके सेंड किया था बच्चों। 10x इक्वल होता है 10 अल्फा, 10x इक्वल 10 अल्फा, ये जनरल सॉल्यूशन के लिए फार्मूला होता है। यदि 10x इक्वल 10 अल्फा है तो x इक्वल n पाई प्लस अल्फा होता है। तो x की वैल्यू क्या आई मेरे पास, n पाई प्लस अल्फा। अब यहाँ इस अल्फा की वैल्यू मैं इस फार्मूले में ये रख दूंगा, ये वैल्यू मेरी अल्फा की हो जाएगी बच्चों। 10x इक्वल 10 अल्फा, तो x इक्वल n पाई, ये एक तरह का फार्मूला है जो आपको यूज करना है। तो इस फार्मूले का यूज ये है, सिर्फ यहाँ अल्फा की सीट पर x एज इट इज, n पाई एज इट इज, इस अल्फा की सीट पे पाई बाई 3 आ जाएगा। दिस इज आंसर। n कौन है सर, n तो एक इंटीजर होता है। इस तरह मेरे पास इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन भी निकल करके आ चुका है बच्चों और प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहले 4 क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन ही निकालने हैं। बड़े इजी क्वेश्चन में है, आप कर सकते हैं ध्यान से, मन लगाकर समझेंगे तो समझ में आ जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करता हूं। फाइंड जनरल सॉल्यूशन, मुझे जनरल सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन मुझे दिया गया है cos 4x इक्वल cos 2x। तो सबसे पहले एक बात का ध्यान आप लोग रखें, जैसे यहाँ 4x लिखा हुआ है, यहाँ 6, अगर यहाँ cx लिखा होता तो इस वाले टर्म को मैं इधर लेता, इस वाले टर्म को, बड़े वाले एंगल को, चाहे साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोई भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, बड़े वाले एंगल को आप राइट साइड में ही रखें। यहाँ 4x है, यहाँ 2x है, तो आपका बड़ा 4x कहलाएगा। तो 4x आप राइट में, इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में राइट साइड लेफ्ट साइड में ही 4 दिया गया है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। बच्चों जनरल सॉल्यूशन कोस के लिए निकालने के लिए फार्मूला होता है, मैंने फार्मूला लिखा है cos थीटा इक्वल cos अल्फा। वी नो दैट cos थीटा इक्वल cos अल्फा, यदि cos थीटा cos अल्फा के बराबर है तो जनरल सॉल्यूशन होता है sin थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब यहाँ इसको देखें एक बार, आप एक बार इसको देखें तो थीटा की सीट पे कौन आके बैठ गया, 4x, तो मैंने लिखा थीटा इक्वल 4x। अब आप इसको देखें, फिर इसको देखें, तो प्यारे बच्चों अल्फा की सीट पे कौन आके बैठ गया, कौन भाई साहब अल्फा की सीट पे आके बैठ गया, 2x, तो अल्फा की वैल्यू 2x हुई। अब आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, जहां थीटा है वहां 4x रखना है, जहां अल्फा है वहां 2x रखना है। तो इस थीटा के स्थान पे 4x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की सीट पे 2x आ जाएगा। अब मैंने लिखा टेकिंग प्लस साइन। अब इसमें एक बार प्लस साइन लेंगे, जब आप इसमें प्लस साइन लेंगे 4x एज इट इज रखेंगे, 2n पाई एज इट इज रखेंगे, प्लस टेकिंग प्लस साइन लेने का मतलब माइनस वाले साइन को ही छोड़ देंगे, तो 2x, इसके बाद 2x इधर आया, 4x जो होगा तो 2x इधर लेके आया, तो मेरे पास 2x मिला इक्वल 2n पाई, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू n पाई, जहां n ऑलवेज इंटीजर होता है तो n बिलोंग्स टू i। यानी कि अगर मैं यहाँ x की वैल्यू
n की वैल्यू 0 रखूं तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी कि अगर मैं दोनों तरफ x की वैल्यू 0 डाल दूं तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी। अगर मैं x की वैल्यू सपोज n की वैल्यू यहाँ 1 लेता हूं तो x की वैल्यू पाई आ जाएगी, अर्थात यहाँ x की वैल्यू पाई डालूं और यहाँ भी पाई डालूं तो दोनों आंसर एक दूसरे के बराबर आ जाएगी। अगर मैं n की वैल्यू 2 डालूं तो x की वैल्यू 2 पाई आ जाएगी, अगर था वो 2 पाई मैं यहाँ और यहाँ डालूं तो ये दोनों आंसर एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। आई बच्चों बात समझ में? अब इसी में आपको बच्चों माइनस साइन लेना है। 4x इज इक्वल, प्लस के साइन को यहीं छोड़ देंगे तो 4x इज इक्वल 2n पाई माइनस 2x हो जाएगा, जो मैंने यहाँ लिखा है 4x इज इक्वल 2n पाई माइनस 2x। x को लेफ्ट में कीजिए, 4x जो का तो 2x को इधर बुलाएंगे, राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे, पॉजिटिव 2x हो जाएगा इज इक्वल 2n पाई 4x प्लस 2x 6 पाई 2n पाई 6 डिवाइड में आ जाएगा। तो इस प्रकार मेरे क्वेश्चन का आंसर बना बच्चों x इज इक्वल n पाई बाई 3। तो इस प्रकार मेरे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर n पाई बाई 3 आ चुका है। चलिए एक क्वेश्चन को और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में अगर मैं बात करता हूं आपसे, वो जनरल सॉल्यूशन निकालना है बच्चों। sin 2x प्लस cos x इज इक्वल 0। सबसे पहले sin 2x को ओपन किया, 2 sin x cos x आइडेंटिटी है, cos x है रखा। अब दोनों में एक टर्म मेरे पास ये बनी और एक टर्म मेरे पास ये बनी, दोनों में से मैं cos x कॉमन लेता हूँ। तो 2 sin x प्लस ये cos x कॉमन लिया तो यहाँ 1 बन जाएगा। cos x के बराबर 0 रखेंगे तो cos x बराबर 0। cos में 0 कब वैल्यू होती है बच्चों? ये वैल्यू होती है आपके पास एक तरह से ये आइडेंटिटी है, इसको याद रख लेना। cos x इज इक्वल 0 मैंने आइडेंटिटी लिख दी है। यदि cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो यहाँ इसकी कंपेयर इससे करेंगे बच्चों तो थीटा की वैल्यू x बन जाएगी। तो मेरे पास इस फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में आपको थीटा की जगह x रखना है। तो यहाँ मैंने थीटा की जगह x रखा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। दिस इज आंसर। अब आप इसके बराबर 0 लेंगे। जब आप इसके बराबर 0 लेंगे तो sin x प्लस 1 इक्वल 0, 1 को इधर भेजा तो sin x इक्वल माइनस 1 बाई 2। साइन में आप माइनस 1 बाई 2 वैल्यू देखिए कितने डिग्री की होती है बच्चों, याद रखनी है ये बात। हालांकि वैल्यू मैंने आपको निकालनी सिखा दी है। sin 210 डिग्री होता है, sin x होगा तो 210 डिग्री को लिखा जा सकता है 7 पाई बाई 6। अब इसकी कंपेयर इससे करेंगे तो थीटा की सीट पे कौन आया है? x आया है, और अल्फा की सीट पे कौन आया है? 7 पाई बाई 6 आया है। तो ये फार्मूला है, ये जनरल सॉल्यूशन है sin x का। तो थीटा की सीट पे x रखना है और अल्फा की सीट पे 7 पाई बाई 4। तो यहाँ थीटा के स्थान पे x इज इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। अल्फा कौन है? 7 पाई बाई 6। दिस इज आंसर। इस तरह के मैं आपको पहले 7 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के समझा चुका हूँ। इमेज मैंने आपको पहले सेंड कर दी थी बच्चों। आज मैंने आपको इन क्वेश्चनों का वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके पास सॉल्यूशन सेंड किया है। अब आपको उनको मन लगा करके पढ़ना है और इस वर्क को अपनी पेयर कॉपी में कम करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।